हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं दान के बारे में कि हर मसीह लोगों को दान कैसे देने चाहिए। जिन मसीह को पता नहीं है दान के बारे में, तो आज इस वचन को पूरे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि दान देना भी एक महत्वपूर्ण का ही काम होता है। ये प्रभु का वचन कहता है आप सभी को दान देना जरूरी है। तो दान कैसे दें, दान का नियम भी होता है। दान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सा मसीह लोग होते हैं कि दान तो देते हैं लेकिन उसके बारे में उनको पता नहीं होता है। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज संडे है, यानी कि आज विश्राम का दिन है। तो संडे के दिन सभी मसीह लोग चर्च में जाते हैं, ये आप सभी को तो पता ही होगा। तो चर्च में भी दान दिया जाता है, कलीसिया में दान दिया जाता है, लेकिन कैसे दिया जाता है आपको पता है? यदि आप दान जब देते हैं तो उसका नियम भी जान लो। हम आपको इस वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। ये हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, इसमें लिखा हुआ है दान के बारे में। तो आप लोग संडे को जाते हैं कलीसिया में, चर्च में, तो वहाँ पे बहुत सारे मसीह लोग होते हैं, बहुत सा वहाँ पे पास्टर भी होते हैं, और वो पास्टर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर की महिमा करता है और वचन सुनाता है। और लास्ट में सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं और उसकी प्रार्थना भी करते हैं। फिर उसके बाद दान दिया जाता है। तो दान कैसे दिया जाना चाहिए? तो दान क्यों देते हैं मसीह लोग उस चर्च में, उस कलीसिया में? उस दान का क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पता नहीं होगा कि उस दान का क्या होता है जो चर्च में दिया जाता है। हर मसीह लोग जिनको जितना होता है वो अपने मन से देते हैं दान को। तो चलिए हम आपको दो बातें बताएंगे। पहली बात कि दान कैसे देना चाहिए, और दूसरी बात दान क्यों देना चाहिए, क्यों देते हैं लोग चर्च में, कलीसिया में। आज हम आपको दो बात बताएंगे, तो पूरे ध्यान से हमारे इसी वचन को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे। आपको दान का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी उसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। तो यहाँ पे आपको दान कैसे देना है पूरे ध्यान से सुनिएगा। बीच में बहुत सारे मसीह लोग होते हैं कि हमारे इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। ऐसे मसीह लोग घमंडी होते हैं, ऐसे मसीह पर आशीष कभी भी नहीं पड़ती है। तो यदि आप प्रभु को मानते हैं, विश्वासी हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, तो कम से कम वीडियो को तो पूरा देखा करो। लाइक तो करते नहीं हो, ना ही कमेंट करते हो। मत्ती में लिखा हुआ दान, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, सावधान रहो। प्रभु का वचन कह रहा है सभी मसीह लोगों को कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम न करो। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मनुष्यों को यानी किसी भी इंसान को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम मत करो, ये प्रभु के खिलाफ है। और आगे देखिए यहाँ के वचन में, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। मैंने आपको बताया कि दान मसीह लोगों को कैसे देना चाहिए। यहाँ पे देखिए वचन में आगे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा। इसलिए जब तुम दान करो तो अपने आगे तुरही मत बजवाओ। तुरही मतलब ढोल नगाड़े हल्ला गुल्ला मत करो, प्रचार मत करो। यदि तुमने दान किया हो तो प्रचार मत करो, समाज में प्रचार मत करो दान का कि मैंने दान दिया है प्रभु को, नहीं तो कुछ भी फल नहीं पाओगे। आगे देखिए यहाँ के वचन में, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। जैसे कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं, वो दान देते हैं लेकिन दिखाकर करते हैं, वो हल्ला गुल्ला करते हैं, उनको वो बताते हैं कि हमने दान किया है,
तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर की आशीष नहीं पड़ेगी। यदि आप दान देते हो किसी को दिखाकर, किसी को बताकर, तो उसका प्रतिफल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं, जिस तरह कपटी मनुष्य होता है, छल कपट होता है, उसके मन में पाप होता है, वह दान करता है दिखावे के लिए, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, लोग उनकी चर्चा करें। तो ऐसे आपको नहीं दान करनी है। ऐसे मनुष्य पर प्रभु की आशीष कभी भी नहीं पड़ती है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जो इस तरह दान करते हैं, दिखाकर, मनुष्यों को बताकर, उस मनुष्य को उस दान का प्रतिफल कभी भी नहीं मिलेगा। ये प्रभु का वचन कह रहा है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, परंतु जब तू दान करे तो, यहाँ पे ध्यान दो, आपको दान किस तरह करनी है, ध्यान दो। यदि आप इस तरह दान करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लास्ट वचन, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, परंतु जब तुम दान करो तो जो तुम्हारा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। यदि आप दाएं हाथ से दान करते हो तो तुम्हारा बायां हाथ भी नहीं जानना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि तुम दान किए हो। इस तरह आपका दान होना चाहिए, तभी उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। और आगे देखिए यहाँ के वचन में, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस तरह आपको दान करनी है ताकि तुम्हारा दान गुप्त में रहे। किसी को बताकर आपको दान नहीं करनी है। जब तुम्हारा पिता गुप्त में देखेगा तब उसका तुम्हें प्रतिफल देगा, उसका लाभ देगा तुम्हें। तो मेरे प्रिय मसीही लोग, यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं, दान देते समय किसी को दिखाते हैं, किसी को बताते हैं कि मैंने इतना दान किया है, इतना काम किया है, तो आप प्लीज ऐसा मत करो। दिखाकर दान आपको नहीं करनी है, ना ही किसी को बताकर। ऐसा जो मनुष्य करेगा उसको कभी भी फल नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस वचन के द्वारा आप दान करें, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। परमेश्वर आपको उसका 2 गुना 3 गुना देगा। लेकिन दिखावे के लिए दान कभी भी मत करना। और दूसरा चीज क्या है, चर्च में दान क्यों दिए जाते हैं आपको पता है? उसी दान से पूरा चर्च चलता है, उसका पूरा खर्चा चलाया जाता है। जितने मसीही लोग आते हैं उन सभी लोगों का खर्चा उसी दान से चलाया जाता है। और उस चर्च में कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं, वहाँ पे पास्टर उन बच्चों को पढ़ाई भी कराता है फ्री में, उनसे पैसा भी नहीं लिया जाता। उन बच्चों से, उन बच्चों का भी खर्च उठाया जाता है उसी दान के पैसों से। ये गलत मत समझना कि उस दान के पैसे का गलत उपयोग होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है चर्च में। जो ऐसा करेगा वो पाप में जाएगा, नाश में जाएगा, प्रभु उनको कभी भी क्षमा नहीं करेगा। तो ये ध्यान देना। तो उस पैसे का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वचन अच्छा लगा हो प्रभु का दान के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो एक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।